राम संगवारी हो। आज मैं है सुबह स्नान ध्यान करे हूँ, भोजन वोजन करे हूँ और मोर मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि आज थोड़ा से जंगल जाया जाए और जंगल घूम के आया जाए। इसे मन में एक विचार हुई तो मैं आज जंगल जाता हूँ। संगवारी हो, आप मतलब मैं है जंगल के पूरा दर्शन करा हूँ। कहाँ पेड़ है, कैसे जंगल है एक प्राकृतिक रूप लेके, कैसे एक भव्य जंगल, एक घना जंगल के मैं आप मतलब दर्शन कराए के प्रयास करूँ। शिंगवारी हो, ये शिंगवारी हो, हम जंगल जाए पर निकल चुके हैं और ये तो मीटर जाते प्रभु जंगल में कार नहीं जा पाए और पैदल जाए पर बहुत दूर है। शिंगवारी हो, एक लिए हम मोटरसाइकिल में, ये हमारे गांव के महाराज जी चलेश्वर प्रसाद तिवारी जी के साथ हम मोटरसाइकिल में सफ़र करबो और पूरे जंगल के घूमबो और जंगल में का चीज़ है, का हो सकत है और जंगल के कैसे रख रखाव करना चाहिए और का नुकसान होते, का फ़ायदा हो ही, ये सब ला मैं दिखाए के प्रयास करूँ। शुरुआत मोटरसाइकिल से निकला था। ये रास्ता में जो जात हूँ संगवारी, ये जो रास्ता है, ये जंगल धीरे धीरे में ये रोड बने हुए हैं। दूर के जाए के बाद एक रास्ता मिल ही हमारा जंगल अंदर, उसे कोई रास्ता में मेन रोड में चल जंगल के किनारा बने हुए हैं। अब ये रोड सीधा डोंगरिया होते और जंगल के जो रास्ता है बड़ा गड़बड़ रास्ता है, बड़ा ख़तरनाक रास्ता है। यहाँ मोटरसाइकिल नहीं जा पाए हमारी हो, हम कुछ दूर जाबो मोटरसाइकिल में, ताकि ओखर बाद जाके हमला पैदल जाए पड़ी। जंगल के अंदर में हमन घुसा था, देख सकते हम, और पीछे में रास्ता है, एमा मोटरसाइकिल चले में बहुत परेशानी होती और ये आसपास जंगल लगे हुए हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं। मैं अपन पूरा वीडियो दिखाए के प्रयास करूँ। आप देख सकते हो ये जंगल में साल जिला हमारे क्षेत्र में, हमारे वनांचल क्षेत्र में सरई बोलते, ये सरई के पेड़ बहुत पहले के लगे हुए हैं। पता नहीं इतना मोटा लगे हैं, कब के लगे हुए हैं। आप मतलब मैं देख सकते हो संगवारी हो, जंगल के अंदर में बीचों बीच जंगल में हम आ गए हैं और ये जंगल के बीचों बीच में एक बहुत बड़े एक मैदान है। ये मैदान में बताते हैं कि पहली 10-12 साल पहली गाय भैंस चराने वाले मने यहाँ घर बना के रहत रही। ये जेन देखा तो संगवारी हो, यहाँ बांस भीरा दिखत है, बांस के पेड़ दिखत है। नदी के ओ पार भी बहुत ज़्यादा इसे घना जंगल के बीचों बीच, घना जंगल के बीचों बीच एक मैदान रहे। वहाँ भी लोगन मन यहाँ खेती बाड़ी करे काम भी कर देते हो कि ये जो नदी दिखत है, नदी के ऊपर और घना जंगल है और ऊपर घना जंगल में इतना सारा जंगली जानवर है। ये क्षेत्र में जाना मतलब एक वर्जित है कि वहाँ जंगली जानवर के बछिंद्रा होते हैं। और ये आसपास जते नदी के किनारे में जंगल दिखत है, यही जंगल में जंगली जानवर रहते और आसपास में रहते। एक रहते कि यहाँ पानी है और पानी ये बार इमला सुविधा होते, एकर कारण ही पास में जंगली जानवर में रहते। संगवारी हो देख सकत हो, पूरा आस पास जंगल से घिरे हुए हैं। हमू मन डर लगा थी कि ज़्यादा समय तक हमू मन यहाँ नहीं रहन, काबर कि जंगली जानवर पानी पिए ला कब बेर भी आ सकत है। और मैं सबके सहयोग, सबके आशीर्वाद, भगवान की कृपा ले भगवान श्री रामचंद्र जी के मानस महायज्ञ होने वाला है। ओखर बर यज्ञ कार्यक्रम में जब यज्ञ होते, हवन कुंड जब जलते तो हमें एक जड़ी बूटी की आवश्यकता होते। तो वो जड़ी बूटी खोजे बर जिला जटामासी, कमलगट्टा ऐसे करके कुछ बोलते, तो वो जड़ी ला ढूंढे बर, वो जड़ी ला खोदे बर हमने जंगल में आए हैं। और साथ में बहुत सारा हमारे गांव के लोगन मन भी आए हुए हैं। मैं आप मन ला दिखाना चाहता हूँ संगवारी हो, ये देख सकत हो, ये हमारे गांव के जम्मो युवा जवान मन भी आए हैं। हमारे बड़े भैया विजय यादव जी भी आए हैं
और ये महाराज भी आए हैं, छोटे महाराज एकरे द्वारा वो कमल गट्टा जिन है या जड़ी बूटी जिन है वो पहचान करे जाही। ऐसे हमारे महाराज जी भी है, काहे छोटे से बालक है और भूख लग गई शेखर से ते और भोजन करत है। साथ में हम सुबह गन के आए हैं तो यहाँ भोजन के भी व्यवस्था रखे हैं। काबर सुबह लाए हैं तो सब जन अपन घर ले भूखे प्यासे आए हैं। देख सकते हो संगवारी हो, नदी के किनारे में बढ़िया सुंदर भोजन बना थे। अब ये टमाटर भी काटा थे, हम चटनी बना पो बटरा वो चटनी देख सकते हो संगवारी हो। कमल गट्टा बनाए है दुर्गेश साहू जी, का चीज बनाए हो जी यहाँ? हमन हमारे गांव में यज्ञ हुआ थे। अच्छा। तो जटामासी ओला कोड़े बनाए हैं। अच्छा। एक आ काम आते जटामासी है हमारे हवन कुंड में ओला हवन के रूप में डाले जाते। ऐसे बताए सियान मन हा, मोला ज्यादा जानकारी नहीं है। कतेक दूर आए हो गांव से? हमन लगभग 10 किलोमीटर 10-15 किलोमीटर से हो ही जंगल में आए हैं तो रास्ता समझ में नहीं आया। देख सका तो संगवारी हो, गांव से 10-12 किलोमीटर दूर 15 किलोमीटर दूर लगभग हुई। यहाँ गांव के लोगन मन है वो जड़ी ला खोजे लाए है। साथ में हमारे अनुज साहू जी भी है। आप आए हो साहू जी? अच्छा, तो कब ले प्रारंभ होते यज्ञ आपके यहाँ? 2 अप्रैल ने। 2 अप्रैल। अच्छा, ये कुल्हाड़ी काबर रखे होता? ये सब खोदे बर। अच्छा, खोदे बर। तो ये नदी के किनारे किनारे मिलते, यही जंगल में मिलते, कोनो जगह वो मिलते? जंगल में मिली और आगे गाँव मिली। ठीक है संगवारी हो, एक बाद अभी खोदे के प्रयास करी, खोज के जंगल में खोज के नदी किनारे में खोज के वो जटामासी ला खोद के जब इकट्ठा करी तो मैं आप लाऊ दिखा के प्रयास करूँ संगवारी हो। साथ में अभी फिलहाल तो देख सकता था कि 15-20 किलोमीटर दूर सुबह से निकल के आए हुए हैं। तो पहली भोजन बनाते, भोजन उजन लग कर ली ही, भोजन प्रसाद ला पा ली ही। एक बाद फिर वो जड़ी ला खोजे ला जाही संगवारी हो। साथ में हमार मार्गदर्शक बर हमार बड़े भैया विजय भैया भी आए हैं। भैया जी कैसे आए हो कद हो रही है? तो हमारे गांव के तीर में भी हो सकत रही हिसाब के नदी किनारे में, तो ये 15-20 किलोमीटर दूर कैसे आए कि का आवश्यकता पड़ गए? इनमें हमारा सियान मन बताइन है कि जन जड़ी बूटी है ये जंगल के आसपास में मिलते। तो ओखरे खोज के कारण हमारे समस्त ग्रामवासी मन भाई मन साथ सब जन आए हैं। अच्छा, ऐसे का मान्यता है कि वो जड़ी ला ही यज्ञ में डालते? का यज्ञ वो जड़ी के बगैर नहीं हो पाएगा ऐसे? अब नियम के तहत में अनिवार्य है, इस से कि हम लसियान मन भेजे हैं। अब जरूरी है भी तब आए। तब वो जड़ी ला आप पहचान लो? हाँ, देखिए हम पहचान ले। देख सारी हो, ये हमारे बढ़िया विजय भैया भी आए हैं मार्गदर्शन में, वो सियान मन बता के भेजे है कि एक जड़ी मिल ही वो जड़ी ला काबर भैया है हमारे मन से बहुत पहुँचे हुए भैया है जिन्हा कई ऐसे हमारे गांव में 3-4 बार यज्ञ करा चुके हैं। तो भैया ला अनुभव है, तो भैया भी हमारे साथ में आए हैं। आज भैया के मार्गदर्शन में हमू मन वो जड़ी ला देख लेबो तो आगामी में आने वाला समय में बिल्कुल हमू मन पहचानबो। और वैसे लगातार हमारे गांव में यज्ञ होत रही थे। देख सकत हो संगवारी हो, नदी भी है जिन ये नदी में 8 काल बार देख सकत रहे हो संगवारी हो। मैं उतना टाइम वीडियो बनाया हुआ बोले हो कि बता रहे हो कि जटामासी खोजे ला हमारे गांव के मन सब सियान मन आए हैं। और हमला ये नदिया में हमारे गांव से 15-20 किलोमीटर दूर ये नदिया है, जंगल के बीचों बीच, ये कसई डोबरा के नाम से जाने जाते हैं। वहाँ ये जटामासी जिन आयुर्वेदिक कहा जाए, जड़ी कहा जाए, वो मिले हैं जिन्हें यज्ञ में हवन कुंड में डाले के काम आते हैं। वो मैं दिखात हो संगवारी हो, देख सकत हो। एला बोलते जटामासी, एक जड़ ला खोद ही, और एला जड़ ला खोद के यही है जिन अपन यज्ञ के हवन कुंड में डाले जाही। ये हमारे यज्ञ समिति के अध्यक्ष भी आए हैं, सचिव जी भी आए हैं, और हमारे सम्माननीय जेकर मार्गदर्शन में यज्ञ होना है ऐसे हमारे पूजनीय महाराज जी भी आए हैं। देख सकत हो बढ़िया विधि विधान से ये वन की देवी की पूजा पाठ करके अनुमति लेके ये जड़ी ला खोदत है। देख सकत हो संगवारी हो, बहुत बढ़िया पूजा सफल हो गए।
ऐसे बताया जाते सियान मन के द्वारा कि जटामासी जड़ के बगैर यज्ञ होना संभव हो जाते। ओएला पूरा गांव बाकी और गांव के जिन लोगन है वो तरफ ढूंढत है। इला नदी के किनारे किनारे जंगल में मिलते संगवारी हो देख सकत हो एक जटामासी कोड़ के निकालत है। दुरियल कर दो। ऐसे जगह हो गया लकड़ी काम आगे काम हो गया ये वो वही हम गिरा दे। मैं आप मतलब बता देना चाहता हूँ कि ये एक रक्षा वन के देवी मन रक्षा करत रही थे। ओकर बढ़िया पूजा पाठ करके ओकर से अनुमति लेके ये जटामासी ला खोदा से संगवारी हो। ये जड़ है, ये एक आयुर्वेदिक जड़ी है। एकर पूजा पाठ में बहुत महत्व है। एकर और अनेक एकर उपयोग बताया जाते जिनमें हमार एक शगत संगवार हो। ये बहुत परिश्रम से मिलते इला बहुत मेहनत करे लगते। खरवर जंगल में बहुत घना जंगल के बीचों बीच में आके ये जटामासी जड़ है वाला खोजत है। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे गांव के जो मुखिया है करता धरता है वो सियान मन भी जंगल में इला खोजे लाए हैं। और ये देख सका तो संगवारी हो चारों ओर हजारों किलोमीटर के दूर तक ये जंगल फैले हुए हैं। और ये जंगल के बीचों बीच में हमन हवन एक खासियत बता देना चाहता हूँ कि ये जो नदी है ये हमारे क्षेत्र में चितावर के भी नाम से जाने जाते। यहाँ पानी दे रहते दिन हमेशा चाहे कतनो गर्मी हो जाए फिर भी यहाँ पानी रहते। एकर वजह से यहाँ जंगल के आसपास जानवर के भी रह के खतरा बने रहते। तो हम अधिक समय तक के यहाँ नहीं हो। जैसे दिन डूबी शाम हुई तो शाम से पहले दिन डूबे से पहले हम यहाँ से निकल जाबो। और ये देख सकत हो यदि हमार जटामासी जिन जड़ है ये हमारा पर्याप्त मात्रा में यदि नहीं मिल पाही तो हम कोनो दूसरा दिन आबो। लेकिन अधिक समय तक अधिक शाम तक के यहाँ रुकना खतरा रहते। तो देख सकते हो संगवारी हो ये नदी है इला चितावर भी बोलते। और चितावर ऐसे कहे जाते वहाँ पानी हमेशा रहे रहते। और यहाँ गर्मी में भी 8 साल 12 महीने रहते। कितना परिश्रम कितना मेहनत करते हैं जंगल के तीरे तीर। एक महीना इंतजार करते ना तो सुखाती। इसमें ना हमारे एरिया में निकलते हैं। कहाँ तक थे वो लोग?
ये कहाँ से रहा पेड़ धारा कटल पे मूला धारा कटल पे मूला। तो सबसे ज़्यादा कौन धान मिलते भैया? केरा नार के और ये देख सकत हो संगवारी हो जटामासी ये जड़ बोलते हैं ला इधर जड़ ला भैया ये जड़ ला सुखोल पड़ी कि का करल पड़ी कि इसने सीधा हवन में डाली ला? हल्का सुखा के ला। अच्छा सुखा के फिर हवन सामग्री साथ मिलाओगे। अच्छा भैया आपके गांव में मतलब लगातार 4 साल हो गए हैं यज्ञ ला होवत, तो का हर साल ये जड़ ला खोजे लाथो कि कहीं से खरीद के लाथो? फर्स्ट साल के आई ने पहली साल जब जानत गेल ना हमारा एक जन महाराज जी भी अनुभवानंद जी। अच्छा वो हमला यही सर ज्ञात करवाए इधर बारे मोला एक जन वाले ठाकुर जी ऊपर साथ में जंगल घूमे ना तो सब पौधा उनके पहचान कर। अच्छा इधर से हम जानकारी हुई तो ये 2 साल से हम इसे उपयोग करे हैं। हाँ हाँ। अब तीसरा साल हुआ से इसका उपयोग करबो के लिए लेगा था हम। अच्छा ये जड़ के साथ साथ एकरे जड़ के अलावा कुछ और वनस्पति और जड़ की आवश्यकता पड़ते कि? पढ़ी ना अपन ला बेल है और कई सामग्री मिल लगा जवा तिल्ली पूरा मिला जाते ये तो अच्छा से बड़ी है। मामा जी कतेक जन आए हो आप मन है अपन गांव से ये भी ये जड़ लग 35 सब अपन अपन जगह ले ऐसे खोजत हैं। कतेक अकन लग सकत है, कतेक मात्रा में लग सकत, के कट्टा लग सकत है? हाँ 3 कट्टा लग रही लगभग 5 किलो अच्छा एक बोरी कस के होई तो हो जाए 5 किलो कम से कम 5 किलो। लगभग मान के चलो हम लोग 10,000 ले कम में नहीं मिले। अच्छा मार्केट में देख सकत हो संगवारी हो कि यही जड़ी ला अगर हमला जानकारी नहीं रहती भैया मला जानकारी नहीं रहती तो यही जड़ी ला हम मार्केट में बाज़ार में जाके लगभग हम 5,000 किलो के हिसाब से ला हमन लेते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम वनांचल क्षेत्र में रहथन, जंगल में रहथन, तो हमारे क्षेत्र के लोगन मतलब बहुत सारा इसे जड़ी और वनस्पति के बारे में जानकारी है। तो अपन इलाज बर या अपन उपयोग बर स्वयं मतलब एकर उपयोग कर लेते। ये हमारे डॉक्टर साहब से लेके बहुत अभी बताया जाते कि 18 से लगभग 20-25 से 30 आदमी 20-25 से 30 से ज़्यादा ही आदमी मतलब ये वनस्पति ला ढूंढे बर आए है ताकि एक साथ इकट्ठा हो जाए। और बहुत जंगल के बीच में है, समय भी हमारे पास नहीं है और शाम से पहले दिन डूबे से पहले हमारे यहाँ से चले भी जाना है क्योंकि ये घनाघोर जंगल है। और यहाँ मैं आप मतलब पहले और बता चुके हूँ कि यहाँ जानवर भी रहते हैं। तो संगवारी हो मैं आप मतलब बारी बारी करके और का जड़ी और का वनस्पति जिन हमार भगवान श्री रामचंद्र जी के मानस महायज्ञ में उपयोग होने वाला है बोला ये हमारे गांव के सियानमन आए हैं और यहाँ से खोद के ले जाही तो मैं आप मतलब दिखाना चाहूँ। जय श्री राम संगवारी हो। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिला अंतर्गत ब्लॉक बोड़ला तहसील रेंगाखार के अंतर्गत एक खारा करके गांव है। ये कवर्धा से लगभग 100 किलोमीटर दूर और रेंगाखार तहसील से 15 किलोमीटर के नज़दीक में एक खारा करके गांव है। वहाँ धर्म के काम में सबसे ज़्यादा वहाँ आगे रहते और यहाँ कोई भी धर्म के काम हो जैसे यज्ञ हो, भागवत हो, नवधा रामायण हो या कोई और धर्म के काम हो, वहाँ यहाँ के लोगन मन बहुत सक्रिय रही थे। और ऐसे बताया जाते कि यहाँ 4 बार
मतलब विष्णु यज्ञ करके यहाँ यज्ञ हो चुके हैं। और इस वर्ष भी 2 अप्रैल 2026 ले फिर एक भगवान श्री रामचंद्र मानस यज्ञ के आयोजन रखे गए हैं। और एकर आयोजन लगभग ये गांव वाले मन हा 1 साल से ज़्यादा, 1 साल से पहले के ओकर तैयारी ला मन हा करत है कि एकर यज्ञ पर बहुत सारा ऐसे कुछ व्यवस्था करेला पड़ते। वो व्यवस्था जेन है, वो सामग्री जेन है, ये हमारे गांव वाले मन सब एकत्रित होकर के चर्चा करके यज्ञ के आयोजन करे बर तैयारी करत हैं। और साथे साथ संगवारी हो कि ये यज्ञ कुंड में कई प्रकार के लकड़ी के साथ, जैसे आम के लकड़ी हो गए, डूमर के लकड़ी हो गए, ऐसे अन्य प्रकार के कई प्रकार के ऐसे लकड़ी के साथ साथ कई जड़ी बूटी भी ओमा समावेश करे जाते, उनमें डाले जाते, जैसे बेल हो गए और कई प्रकार के ऐसे चीज़ है जिनला हम अभी गोड बात के माध्यम से अभी वहाँ के लोगन से, वहाँ के पुरोहित से, वहाँ के जिन महाराज जेखर माध्यम से वहाँ यज्ञ हुई, वो महाराज से हमन बातचीत करबो। और अभी गांव वाले मन हा एक जड़ी खोजे लाए है, वो जड़ी के नाम है जटामासी, जिनला वो हवन कुंड में डाले जाते। तो वो 9 दिन तक के वो यज्ञ है चलही, तो 9 दिन तक के जब यज्ञ चलही तो वो यज्ञ में वो जटामासी जिन जड़ है ओला डाले जाते हैं। तो ये जटामासी जिन जड़ है वो आसानी से कहीं भी नहीं मिल पाए, वो जटामासी पर जंगल में खोजल पड़ते, नदी के किनारे किनारे में वो मिलते। तो नदी के किनारे में वो जटामासी हा मिलते, बहुत परिश्रम करेल पड़ते ओकर लिए। नदी के किनारे किनारे जब वो पौधा मिलते तो लोग खोद के निकाले जाते, वो पहचान के निकाले जाते। तो ये हमारे गांव के लोगन मन हाँ आए हैं और ये जंगल के बीचों बीच एक नदी है, और वो नदी के नाम है कसई डबरा। ये एरियाज के भी नाम है और नदी ला भी कसई डबरा के नाम से जानते हैं। देख सकत हो संगवारी हो कि कितना नीचे, कितना खाई अंदर नदी है, वहाँ वो जड़ी ला हो जाते। अभी बतावत रही कि मैं बातचीत करत रहा हूँ भैया से, तो वो बतावत रही कि वो जड़ी ला पहले जब शुरुआत में यज्ञ हुई तो ये जड़ी के बारे में मतलब नॉलेज नहीं रही, जबकि वो हमारे क्षेत्र में उस समय में बहुत मात्रा में मिलत रही। तो वो जड़ी के रेट वो समय में जब लीन, तो वो जड़ी ला मार्केट से जब खरीदिन, बाजार ले जब खरीदिन, तो वो का रेट 5000 कट्टा बतात रही। जैसे एक बोरी ला खरीदिन तो लगभग 5000 रुपये के रेट आ रही से। अब दूसरा बार जब ये करीन तो खुद गांव वाले मन हाँ ये जड़ी ला पहचान ली है, तो वो जड़ी ला खुद खुदे लाए हैं। और ये देख सका तो संगवारी हो, जब यहाँ यज्ञ होते तो ये जिन जटामासी के जिन जड़ है, ये जिन हरा हरा जिन दिखत है, वो जटामासी के जड़ संगवारी हो। एला मैं हाँ आप मन ला बारी बारी मैं हाँ दिखाऊँ, देख सकत हो इतना परिश्रम बढ़िया एक घर पूजा पाठ करीन, वन देवी के पूजा पाठ करीन, अनुमति लेन, और अनुमति ले के बाद यहाँ ये जड़ ला खोदत है संगवारी हो। कितना मेहनत, कितना परिश्रम धर्म के काम से ये माने जाते कि खारा ला खारा क्षेत्र ला धर्म नगरी के नाम से जाने जाते। और यहाँ ये सब गांव, सब समाज, सब धर्म के व्यक्ति एकजुट होकर के यज्ञ के कार्य ला सफल करते। पिछले में यही विजय भैया से मैं बातचीत करे हूँ कि जटामासी ला कैसे चिन्हित भैया करके, तो बतात रही कि सियान मन होला चिन्हवाए रही है। और हमारे गांव में, खारा गांव में सबसे पहले औ यज्ञ हो रही ना, तो यही जटामासी की जड़ है। तिल्ला 5000 कट्टा, 5000 बोरी के रेट में खरीद के ला रही है। काबर वो समय में जानकारी नहीं रही। और बाद जब ये जड़ ला देखी तो समझिन कि हमारे क्षेत्र में भी, हमारे गांव के जंगल में भी मिलते। देख सकते हो हमारी खोदा थे, श्रम करे लो। हमारे बर सौभाग्य की बात है कि आज
हमर गांव के हमर मुखिया पुरोहित हमर महाराज अभी है जंगल में जटामासी ला खोजे बर आए है। और देख सकत हो जंगल के बीचों बीच मतलब 15-20 किलोमीटर दूर ये जटामासी खोजे बर पूरा गांव के साथ हमारे पूजनीय महाराज जी भी आए। और महाराज जी से हमन बातचीत करबो, जानना चाहबो कि ये जटामासी के साथ साथ मतलब हमारे यज्ञ में होही गांव में यज्ञ होही ओमा अउ का चीज़ लग सकत है अउ का चीज़ हमन ला खोजे ला जा सकत है, पढ़ सकत है। ऐसे हम अभी महाराज जी से बातचीत करबो। महाराज जी जैसे बतना दूर आए हो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ये जटामासी जिन ला आप ये दे खोजे लाए हो, सब गांव वाले के साथ ये निकाल के लाए हैं, नमन खोद के लाए हो आप, तो बता सकत हो कि एकर साथ जटामासी के साथ साथ यज्ञ में अउ का लग सकत है? यज्ञ में का हवन के लिए ना। हाँ जी जी, हवन के लिए और तिली लगथे, जवा लगथे, गुड़ है, घी है, अगर तगर है ना, सब हाथा जुड़ी वगैरह, कमल गट्टा है, एकर सब उपयोग होते हैं। अच्छा मामा जी, कमल गट्ठा कहाँ मिली वहू लेसने? मतलब कमल के जन फूल होते हैं ना, हाँ ओकरे फल है अच्छा कमल के, वो काला काला जैसे फल, गोल गोल फल है। अच्छा, वो मार्केट में मिल जाएगी कि खोजल जाल पड़ी वहू ला? वो मार्केट में मिल जाता है, दुकान मन में, किराना मन में, या नहीं तो दिन अक्सर वो एकर काम करत रहते ना, सिंघाड़ा निकाले के वो मतलब निकाल के रख लेते हैं, वो 5 किलो 10 किलो 20 किलो वहाँ वही निकलते विशेष के कमल के फूल के मतलब बीजे वो। अच्छा, वो हम विशेष करके हवन में जरूर लगाते हैं हम लोग। अच्छा महाराज जी, जैसे ये जटामासी जिन जड़ है वो अगर नहीं मिलतीस तो एकर जगह में और कुछ उपयोग करे जा सकते कि ये एकदम अनिवार्य है कि कहीं न कहीं से लाए चल पड़ी कि बाजार या गांव में नहीं मिलती, जंगल में नहीं मिलती, तो बाजार से ले पड़ती इसे? हाँ, तो यहाँ जहाँ आपके आयुर्वेदिक औषधि के सब दुकान नहीं रहते जी, वहाँ ये सब रखे रहते हैं, कहीं भी जाओ तो मिल जाते हैं। विशेष करके जहाँ आयुर्वेदिक दवाई की सब सामान हो वहाँ ये सारा चीज जैसे एक साथ सब मिल जाएगी आप लोग वहाँ। ये अगर तगर जटामासी और आपकी कमल गट्टा, जहाँ भी ये दुकान है आपकी औषधि के, खास करके आयुर्वेदिक औषधि, जैसे बेल के फल भी लगाना है अपन हवन में। अच्छा, जैसे अपन जंगल में जैसे मिल जाते बेल ना, बहुत सारा 10-20 किलो बेल फोड़वा के सुखवा के रख दे रहो, ताकि अब वो 1-1.5 महीना में सूख जाएगी, वो आप लोग सब हवन में मिलायल पड़ी होला। अच्छा, हाँ, ये मतलब विशेष करके रहते हैं आपके कमल गट्टा है। और वो ये मखाना नहीं होती है? हाँ होता है मखाना छोला दुकान से ले लगी हम 5 किलो जी। हाँ, पहले पूर्व काल में ऋषि मुनि मन अक्सर इसलिए जंगल में ही करत रही ना, समझियो नहीं? जैसे भगवान रामचंद्र जी लेगिस नहीं जी यज्ञ रक्षा के लिए विश्वामित्र जी, विश्वामित्र जंगल में ही रहत रही और वही सब यज्ञ करना, तो जतका भी जन वनौषधि रहते, समझियो नहीं? जैसे भगवान रामचंद्र जी लेगिस नहीं जी यज्ञ रक्षा के लिए विश्वामित्र जी, विश्वामित्र जंगल में ही रहत रही और वही सब यज्ञ करना, तो जतका भी जन वनौषधि रहते ओखर आहुति करे से माने प्रकृति के पूजा और अपन जो वातावरण है ओकर शुद्धता होते हो। ऐसे सब यज्ञ के संबंध पर्जन्य से ही यज्ञात भवन्ति पर्जन्य नहीं कहेंगे। यज्ञ के संबंध हमारे सीधे सीधे मेघ से रही थे, बादल से, और प्लस जो एक वैज्ञानिक प्रमाण ये है कि तमाम कई प्रकार के जो कहना चाहिए कुछ महामारी ऐसे सब बात नहीं रहते जी, वो है ये सब यज्ञ कर्म से वातावरण शुद्धता होना, प्लस ये सब अकारण मतलब कुछ महामारी दुर्भिक्ष ये सब बात रहते रोकथाम होती है यज्ञ से।
की बात है कि हमारे महाराज जिन्हें महाराज के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे ये क्षेत्र में, बल्कि ये कवर्धा क्षेत्र में एक जाने माने भगवताचार्य महाराज है। इन अध्यात्म के विषय में बहुत बड़े ज्ञाता है। वह आज अपन इतना बड़ ज्ञाता होए के बाद भी हमारे गांव वाले मन के साथ में जटामासी जिन जड़ है ओला खोजे बर और ये यज्ञ में पूरा सहयोग करे बर ये जंगल में भी अपन कीमती समय ला निकाल के यहाँ आए हैं। और जबले हमारे गांव में यज्ञ हो ही ऐसे चर्चा हो है तो वो दिन से हमारे पूजनीय महाराज जी है हमारे गांव में लगातार सहयोग करत है। जहाँ जाए की ज़रूरत पड़त है वहाँ जाते, हमला रास्ता बताते कि कैसे हमला यज्ञ जिन होना है ओला सफल करना है। तो बिल्कुल अपन पूरा समय ला 24 घंटा अपन पूरा समय ला देने वाला ऐसे महाराज जी आज हमारे बीच आए, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। नहीं तो चाहतीस महाराज जी है ये हमला बता देतीस कि जटामासी के जड़ जिन है जंगल के यदे पास में मिली वदिशे टाइप के रहते, ऐसे हमला बता सकत भी रही से। लेकिन ये हमारे लिए सौभाग्य की विषय है कि वो महाराज जी खुद स्वयं इतना बड़े पूजनीय महाराज होने के बावजूद भी ये जंगल में हमारे मन साथ भटकत है। सुबह से आए हैं, अभी भोजन प्रसाद भी नहीं हुए हैं और भूखे प्यासे हमारे साथ भी महाराज हमारा पूरा सहयोग प्रदान करत है। ऐसे सबे मैं चाहता हूँ कि सब महाराज मन हमारे ये सम्मान्य श्री मनोहर प्रसाद महाराज जी जैसे होना चाहिए, ताकि धर्म के क्षेत्र जिन है ये हमार शाम होने वाला है। आप सब यहाँ से घर के लिए रवाना पूरा है संगवारी हो, देख सकते हो कितना जंगल है पूरा। ये पहाड़ है संगवारी, वो पहाड़ के ऊपर में इतना जंगल देख सकते हो। शाम होने वाला है संगवारी हो, अब हम घर निकलबो। संगवारी हो